हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये चुआन ने कुछ बंदों की बातें सुनी थी। उसके बाद वो भी मॉन्स्टर की हंटिंग करने के लिए वो भी वहाँ पर जाता है। अभी ये चुआन को अपने पीछे से कुछ महसूस होता है। उसे पता लग जाता है कि उसका पीछा कोई लोग कर रहे हैं। उन लोगों को सेंस करने के बाद ये श्वान थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकता है। तभी पीछे से कोई उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन ये श्वान उसकी तरफ मुड़कर देखता भी नहीं। और अचानक से वो चाकू बहुत ही नज़दीक आने के बाद ये श्वान उसे डॉज कर देता है। तभी वहाँ पर वो तीनों बंदे अपने इवन इंटेंशन को लेकर आते हैं। तभी उनमें से एक घुंघराले बालों वाला लड़का कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुमने मेरा अटैक को डॉज कर दिया। मुझे यहाँ पर ज़्यादा बकवास करने वाले बंदे नहीं पसंद, इसी वजह से मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इसको लीलू सिंह ने भेजा है, जिसकी वजह से ये लोग इसको मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी ये तीनों येचुन को मारने के लिए धमकी देने लगते हैं, लेकिन येचुन उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी येचुन अपना नाइफ को पकड़ता है, जिसकी वजह से उसका पिग बुचरिंग का टैलेंट को एक्टिवेट हो जाता है और उसको पर किल पर 0.3% एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे। उस सिस्टम विंडो को देखने के बाद येचुन भी अपने मन में सोचता है और कहता है कि हाँ, तो इसका मतलब है ये है कि मैं अलग अलग इंसानों को भी मार के भी अपने पॉइंट को बढ़ा सकता हूँ। तभी येचुन बहुत ही डार्क टोन में कहता है, चलो बच्चों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा एक नया हथियार, ड्रैगन स्लेयर। तभी किंगरालबान हैरान होते हुए कहने लगता है, होल्ड ऑन, इसने अभी क्या कहा? इस चीज को इसने ड्रैगन स्लेयर बोला, इस पिद्दे से चाकू को? उसकी बातें सुनने के बाद ये श्वान भी उसमें हामी भरता है, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद वो तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं और एक आदमी तो गिर भी जाता है। लेकिन तभी ये श्वान कहता है, हाँ हाँ, एक्चुअली आई एम नॉट अ हीरो, आई एम पिग बचर। इसका मतलब है येचुन कहने लगता है कि मैं हीरो नहीं, लेकिन मैं एक पिग बचर हूँ। येचुन अपना ऑरा रिलीज करते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मैं एक सिर्फ और सिर्फ एक पिग बचर हूँ। येचुन का इतना ऑरा रिलीज होने के बाद भी वो तीनों हंस रहे होते हैं। तभी अचानक येचुन उन लोगों पर हमला कर देता है। वो मोटे लड़के के ऊपर एक स्लेस लगाता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन टूट के अलग हो जाती है और वो आदमी वहीं पर गिरकर मर जाता है। उसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उस सिस्टम विंडो के अंदर एक नया ऑप्शन आता है, जिसमें लिखा होता है कि आपको 0.3% पॉइंट एक्वायर हो चुके हैं। अपने दोस्तों को मरा हुआ देखने के बाद वो दोनों बंदे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये जवान वहाँ से आगे बढ़कर उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ पर वो लंबे बालों वाले बंदे को बहुत ही आसानी से उसका सर को धड़ से अलग कर देता है, जिसकी वजह से वो उसका सीन आप देख ही सकते हो कैसा लग रहा है। तभी एच1 की सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आती है कि उसका लेवल 5% से बढ़ चुका है और उसका बोनस डैमेज 1% बढ़ा है और उसको 0.3% एट्रीब्यूट पॉइंट मिले हैं। अपने दोस्तों को मरा हुआ देखने के बाद वो घुंघरालू बाल बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, नो वे, इसकी मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अनमेजरेबल है। मैंने इसको मूवमेंट करते हुए देखा भी नहीं। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे है, मुझे यहाँ से भागना होगा। इतना कहने के बाद वो बंदा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये चुआन उसको भागने का मौका भी नहीं देता और वो अपने चाकू को फेंकता है, जिसकी वजह से वो उसके आर पार हो जाता है और पैर पे जाके स्टक हो जाता है। ये चुआन अपने थ्रो किए गए नाइफ को वापस लेने के लिए वहाँ पर जाता है। तभी उसके सिस्टम विंडो में वापस से वही सेम नोटिफिकेशन आती है कि उसका लेवल 5% से बढ़ चुका है, उसका बोनस डैमेज 1% से बढ़ चुका है और 0.3% उसको बोनस पॉइंट मिले हैं। ये जवान उन बदमाशों की बॉडी के पास जाकर कहने लगता है कि तुम लोगों ने ही पहले स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से तुम आज ये इस स्थिति में हो। तभी ये जवान को वहाँ पर एक बॉडी के पास स्क्रॉल दिखाई देता है, जिसमें लिखा था स्किल स्क्रॉल। ये जवान उसे उठा लेता है। उसके बाद उसको देखने के बाद कहने लगता है कि वाह, ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप था। तभी एक सिस्टम विंडो अपेयर होती है और हमें पता चलता है कि एक बिगिनर लेवल की मूवमेंट स्किल है, जिसका कि नाम है फैंटम शैडो स्टेप, जिसको एक्टिवेट करने के बाद इंसान की एजिलिटी में 30% से बढ़ोतरी होती है और वो भी 30 सेकंड के लिए चलती है। तभी एच1 उस सिस्टम विंडो को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि कहता है कि ये बिगिनर लेवल की ही स्किल है, लेकिन ये कुछ ना मिलने से ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तभी हमें वहाँ पर किसी मॉन्स्टर का पंजा दिखाया जाता है, जिसको महसूस करने के बाद ये श्वान को लगता है कि वहाँ पर कुछ है। इसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। श्वान को पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद सामने की ओर दो डेड बॉडी दिखाई देती, जिसको उसी ने मारा था।
तभी उन लोगों के पास वहाँ पर वो एक मॉन्स्टर आता है जिसका पैर हमने आगे देखा था। वो उनको सूंघने लगता है और उसे थोड़ा सा हिलाने लगता है। कुछ लोगों को ये मॉन्स्टर थोड़ा सा दिखा हुआ लगेगा क्योंकि ये पोर्क्यूपाइन की तरह दिखता है, जिसको आप रियल लाइफ में इस इमेज में देख सकते हो। इस मॉन्स्टर को देखने के बाद येचुआन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने माइंड में सोचने लगता है कि ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर की सिर्फ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाता है कि वो मॉन्स्टर उन डेड बॉडी को डिवाउर करने लगता है, यानी कि खाने लगता है। तभी एचवन अपने हाथों में चाकू को उठाने के बाद वो हंसते हुए कहने लगता है कि ये एक्चुअली मैं इंसानों को खाने लगा है, इसकी वजह से मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। इतना कहने के बाद एचवन अपनी फैंटम शैडो स्टेप, जो कि इसको अभी मिली है स्किल स्क्रॉल में से, वो उसको एक्टिवेट करने के बाद उसकी एजिलिटी 30% से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है मॉन्स्टर के ऊपर। तभी वो मॉन्स्टर भी एच1 को देख लेता है कि वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। इसकी वजह से एच1 के ऊपर वो भी अपने कांटों से हमला कर देता है, जिसकी वजह से एच1 अपने हाथ को आगे रखता है, जिसकी वजह से वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और उसके शरीर के अंदर भी बहुत सारे घुस जाता है कांटे। लेकिन एच1 उसके ऊपर एक ही स्लैश करता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है मॉन्स्टर। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद एच1 की नोटिफिकेशन बढ़ जाती है और उसमें लिखा होता है कि लेवल 5% से बढ़ चुका है, उसका 1% पिक एनिमीज के सामने डैमेज बढ़ चुका है और उसका 0.3% बोनस डैमेज मिला है। इसी के साथ एंडिंग पे लिखा होता है कि 80% एक्सपीरियंस चाहिए, जिसकी वजह से वो डेंटियन रेलम में ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसी के साथ बाद में येचुआन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके शरीर में बहुत सारे कांटे चुभे होते हैं, लेकिन वो फिर भी हंस रहा होता है। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो को अपलोड नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पसंद नहीं, लेकिन क्या करूँ, मुझे इससे अर्निंग नहीं मिलती और मैं काफ़ी ज़्यादा काम भी करता हूँ दूसरा, इसकी वजह से वीडियो लेट होती हैं, लेकिन इसको मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ प्लीज़। और इसके कुछ ही चैप्टर बचे हैं, या शायद 2 चैप्टर आए हैं नए, उसको मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, या फिर मैं एक्सप्लेन कर ही दूँगा। और साथ ही में आप थोड़ा सा कमेंट करो ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे में क्या कमी है या कुछ भी है। और आप मुझसे कुछ भी बातें कर सकते हो चैनल के बारे में या कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें यार, ठीक है। लाइक शेयर तो आपके ऊपर है, करो या ना करो। ओके बाय, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, लेट्स गो।